दोस्तों, दुनिया में हर जगह संघर्ष का माहौल बना हुआ है। हर देश एक दूसरे पर चढ़ाई करने को तैयार है। फिर चाहे देश में गृह युद्ध की स्थिति से ही एक देश पर कब्जा स्थापित किया जाए। ऐसा ही कुछ माहौल बना हुआ था कजाकिस्तान में, जहां आम जनता ने ऐसा हड़कंप मचाया कि देश की सभी शक्तियां बेहाल हो गई। अब दोस्तों, आम आदमी सोता हुआ शेर है। उसे परेशान करोगे तो भुगतना तो पड़ेगा ही। लेकिन यहां दूसरे देशों ने कजाकिस्तान में तख्ता पलटकर उसे अपनी सीमाओं में धारण करने तक सोच लिया था। जहां सभी देश मदद के नाम पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन एशिया में करते नजर आए, लेकिन बाजी एक नहीं मारी। कौन सा है वो देश जिसने कजाकिस्तान में गंभीर स्थितियों को बिगाड़ने के बावजूद हालात को काबू कर लिया? साथ ही ऐसी स्थितियों में भारत को कितना खतरा हो सकता है, ये भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत तुम क्या जानो? ये लाइनें आज कजाकिस्तान पर फिट बैठती है। यहां तेल की कीमतों में आए उछाल से ऐसा हंगामा मचा जिसे पुलिस तक शांत करने में असफल रही। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अस्कर ममीन ने तुरंत अपने पद से इस्तीफा देकर सरकार ही गिरा दी। राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट ताकोयेव ने देश भर में आपातकाल लागू कर दिया। चलिए दोस्तों, आपको कजाकिस्तान का पूरा हाल बताते हैं। बड़ी मात्रा में कई कजाक अपनी कारों को एलपीजी पर चलाने लगे थे, जो कि गैसोलीन से सस्ता फ्यूल बन गया था। 1 जनवरी को सरकार ने एलपीजी पर लगे प्राइस कैप को हटा दिया, जिससे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद हजारों की संख्या में ऑयल हब कहे जाने वाले जोहाना जोहेन शहर में लोग इकट्ठा हो गए। यहां इन लोगों ने भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे यहां प्रदर्शनकारी और पुलिस में झड़प हो गई। इसी हिंसा से जुड़े वीडियो भी सामने आए। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने कई व्हीकल्स को आग के हवाले कर दिया। पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी। पुलिस सुन्न करने वाले ग्रेनेड भी दाग रही थी। 5 जनवरी तक 200 से अधिक लोगों को विरोध प्रदर्शनों के कारण हिरासत में लिया गया था, जो पहली बार जोहाना जोहेन में शुरू हुआ और देश भर में फैल गया, जिसमें राजधानी नूर सुल्तान और अलमाटी व्यापारिक राजधानी और सबसे बड़ा शहर शामिल था। इसके बाद 5 जनवरी को कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री अस्कर ममीन ने ऐलान किया कि पेट्रोलियम, एलपीजी और गैसोलीन पर प्राइस टैग को फिर से उतनी ही कीमत पर बेचा जाएगा। लेकिन तब तक प्रदर्शनकारी वित्तीय राजधानी अलमाटी शहर पहुंच गए थे, जहां प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं होने लगी। इसके बाद बुधवार को कजाकिस्तान की सरकार ने इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 70 के तहत स्वीकार कर लिया। हालात पर काबू पाने के लिए राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट ताकोयेव ने हिंसा की चपेट में आए कुछ शहरों में बुधवार सुबह आपातकाल की घोषणा कर दी। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने अलमाटी और मिंगिस्टाओ में रात 11 से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया। इसके बाद देश भर में 5 जनवरी से 19 जनवरी तक आपातकाल लागू कर दिया। राष्ट्रपति ने सेमेलोव अली खान को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो नई सरकार बनाने तक देश पर शासन करेंगे। अलमाती शहर में हिंसा करने वाले लोगों को राष्ट्रपति ने आतंकी करार दिया। हिंसा में करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति तबाह हो गई। पिछले गुरुवार को यहां कलेक्टिव ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसटीओ संगठन के सैनिक कजाक सरकार की मदद के लिए पहुंचे थे। इन्होंने यहां हिंसा खत्म करने की मदद की। इनमें ज्यादातर रूसी सैनिक थे। ताकोयेव ने कहा कि सीएसटीओ के सैनिकों ने अपना काम पूरा कर दिया, अब मुल्क में शांति है। गुरुवार से इन सैनिकों की वापसी शुरू हो गई। 10 दिन में ये काम पूरा कर लिया गया। इन सैनिकों ने अपने मिशन को बखूबी अंजाम दिया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब हिंसा और तख्तापलट की साजिश से जूझने वाले कजाकिस्तान में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हिंसा में अब तक 164 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। कजाकिस्तान की मदद के लिए रूस ने करीब 2500 सैनिक एयर ड्रॉप किए थे। हिंसा थमने के बाद अब गुरुवार से इनकी मुल्क वापसी शुरू हुई और दोस्तों, ये 10 दिन में ही पूरी हो जाएगी। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ताकोयेव ने खुद ये जानकारी दी है। ताकोयेव का ये बयान इसलिए अहम माना जाता है क्योंकि पश्चिमी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि रूसी सैनिक यहां लंबे समय तक रह सकते हैं। वहीं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के मुताबिक हिंसा में विदेशी ताकतों का हाथ है। उन्होंने आतंकियों को हथियार और पैसे दिए। ताकोयेव ने यह तक कहा कि हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर तख्तापलट की साजिश नाकाम कर दी। देश के कुछ हिस्सों में अभी भी इंटरनेट सर्विस और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इन सुविधाओं को हालात पूरी तरीके से काबू में होने के बाद बहाल करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, कजाकिस्तान में बने हालात साउथ एशिया, खासकर भारत के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इन देशों में बड़ी संख्या में आतंकवादियों के स्लीपर सेल मौजूद हैं।
इन जगहों पर सत्तावादी शासन है, जो अफगानिस्तान में भी है, जहां कई आतंकवादी संगठन काम करते हैं। इस घटना से आतंकवादियों को बढ़ावा मिलेगा। मिडल एशियाई देशों में स्लीपर सेल को भी प्रोत्साहन मिलेगा। अगर मध्य एशिया में समस्या और अस्थिरता पैदा करने वाले आतंकवादी गुट हैं, तो ये भी संभव है कि इनका प्रभाव साउथ एशिया में भी महसूस किया जाएगा। खासकर तब जब इन देशों में कट्टरवाद बढ़ता है तो साउथ एशिया की स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या रूस इस विरोध का इस्तेमाल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो को पीछे हटाने के लिए कर रहा है? वैसे नाटो इस क्षेत्र से बाहर जा चुका है। वो अफगानिस्तान में 20 सालों से था, लेकिन मध्य एशिया में इसकी कोई मौजूदगी नहीं रही। 2005 तक उज्बेकिस्तान में अमेरिका का बेस था। किर्गिस्तान में भी 2014 तक मानस बेस मौजूद था, लेकिन इस क्षेत्र से अमेरिका को बाहर निकाल दिया गया था। नाटो मोटे तौर पर यहां एब्सेंट रहा है। ना तो यूरोप और ना ही अमेरिका यहां मौजूद है। फिलहाल अमेरिका और यूरोप के पास मध्य एशिया को लेकर कोई रणनीतिक पहुंच भी नहीं है। कुछ इन्वेस्टर को छोड़ दें तो अमेरिका ने मध्य एशिया को हमेशा से अफगानिस्तान की नजर से ही देखा है कि किस तरह के संबंध उनके साथ स्थापित किए जाए। लेकिन जब से तालिबान का कब्जा हुआ, तब से अमेरिका पूरी तरह से एशियाई देशों से बाहर जा चुका है। अब यहाँ रूस के लिए मध्य एशिया से संबंध स्थापित करने के लिए अच्छा अवसर है। इसे कजाकिस्तान में चीन से चुनौती मिल रही थी, जो न केवल फाइनेंशियल क्षेत्र में बल्कि डिफेंस क्षेत्र में भी अपना दखल बढ़ा रहा है। तुर्की भी कम से कम 5 में से 4 देशों में अपने पैर पसार रहा है। ईरान भी वहां पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। रूस मौके का फायदा उठाकर एक बार फिर इस इलाके में अपना प्रभुत्व स्थापित कर यहां संदेश देने की कोशिश कर चुका है कि वो इस कजाकिस्तान में सबसे बड़ी शक्ति है। पर दोस्तों, एकमात्र भारत ही है जो विश्व शांति को कायम करना चाहता है और किसी देश को कब्जे में ना लेते हुए हर देश की स्वतंत्रता की इज्जत करता है। खैर, भारत कितना महान है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो पूरा विश्व जानता है। इसलिए ही भारत की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि कजाकिस्तान में हुई हिंसा से भारत को संवेदना है। साथ ही भारत कजाकिस्तान के साथ हर संभव मदद के लिए खड़ा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही कजाकिस्तान हिंसा पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें, जय हिंद।